गुरुजी और शिष्य के बीच संवाद। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। क्या राधा नाम जप बिना माला के हो सकता है? क्या माला जरूरी है या केवल नाम में ही शक्ति है? गुरुजी बोलते हैं कि वत्स, बहुत सुंदर प्रश्न है। यही प्रश्न साधना के मार्ग में स्पष्टता लाता है। सुनो, नाम स्वयं में पूर्ण है। माला साधन है, साध्य नहीं। राधा नाम में ऐसी शक्ति है कि वह जिह्वा पर आते ही हृदय को शुद्ध कर देता है, परंतु माला उस नाम को गिनने, स्थिर करने और मन को बांधने का माध्यम है। शिष्य पूछता है कि यदि नाम ही पूर्ण है तो फिर ऋषिमुनियों ने माला क्यों धारण की? क्या बिना माला के जप अधूरा माना जाएगा? गुरुजी बोलते हैं कि देखो वत्स, साधना में 3 बातें होती हैं: स्मरण, एकाग्रता और निरंतरता। माला इन तीनों को स्थिर करने का उपकरण है। जब उंगलियां मनकों को स्पर्श करती हैं तो मन भटकने से बचता है। लेकिन यह समझ लो, माला सहायक है, अनिवार्य नहीं। यदि हृदय में सच्ची तड़प है तो बिना माला के भी जप पूर्ण फल देता है। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। बिना माला के जप करता हूं तो कुछ ही मिनटों में ध्यान भटक जाता है। तब क्या करूं? गुरुजी बोलते हैं कि यही तो अभ्यास है। मन को साधने के लिए आरंभ में माला बहुत उपयोगी है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय सहारा लेता है, वैसे ही साधक माला का सहारा लेता है। परंतु अंतिम लक्ष्य यह है कि नाम स्वयं श्वास में बस जाए। जब राधा श्वास के साथ उठे और गिरे, तब माला की आवश्यकता नहीं रहती। शिष्य पूछता है कि क्या ऐसा भी संभव है कि केवल मन में जप करूं, बिना होंठ हिलाए, बिना माला के? गुरुजी बोलते हैं कि हाँ, उसे मानस जप कहते हैं। 3 प्रकार के जप बताए गए हैं: वाचिक जप, आवाज से नाम लेना; उपांशु जप, धीमे होंठ हिलाकर पर ध्वनि बहुत कम; मानस जप, केवल मन में नाम का स्मरण। मानस जप सबसे सूक्ष्म और प्रभावी माना गया है। यदि मन एकाग्र हो जाए तो माला की आवश्यकता नहीं रहती। शिष्य पूछता है कि लेकिन गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि बिना माला के जप गिना नहीं जाएगा, फल नहीं मिलेगा। क्या यह सही है? गुरुजी बोलते हैं कि वत्स, भगवान गिनती नहीं देखते, भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हजारों माला फेरता है पर मन संसार में भटक रहा है तो उसका क्या लाभ? और यदि कोई किसान खेत में काम करते करते प्रेम से राधे राधे कह दे तो वह अधिक फलदायी है। शिष्य पूछता है कि तो क्या माला केवल अनुशासन के लिए है? गुरुजी बोलते हैं कि मुख्यतः माला साधक को नियमबद्ध करती है। प्रतिदिन निश्चित संख्या में जप करने का संकल्प मजबूत करती है। इससे साधना में निरंतरता आती है। परंतु जब नाम हृदय में बस जाए तो वह हर क्षण चलता रहता है, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं? गुरुजी बोलते हैं कि मान लो तुम नदी पार करना चाहते हो। नाव तुम्हें पार ले जाती है, पर जब पार पहुंच जाओ तो क्या नाव को सिर पर उठाकर चलोगे? माला नाव है, नाम पार लगाने वाला तत्व है। शिष्य पूछता है कि क्या बिना माला के जप करने में कोई दोष है? गुरुजी बोलते हैं कि दोष तब है जब मन भटक जाए और नाम केवल औपचारिकता बन जाए। यदि बिना माला के जप करते समय मन स्थिर है तो कोई दोष नहीं, पर यदि मन भटकता है तो माला का सहारा लो। शिष्य पूछता है कि क्या राधा नाम में इतनी शक्ति है कि वह अकेले ही सब कुछ दे दे? गुरुजी बोलते हैं कि राधा नाम प्रेम का बीज है। यह नाम हृदय को कोमल बनाता है। यह अहंकार को गलाता है।
जब तुम राधा कहते हो तो उसमें समर्पण छिपा है। इस नाम का जप यदि निष्कपट भाव से हो तो वह साधक को कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देता है। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, यदि मैं दिन भर कार्य करते हुए मन ही मन राधा जप करूं तो क्या वह उतना ही फल देगा जितना बैठकर माला से जप? गुरुजी बोलते हैं कि यदि मन सजग है और नाम में तल्लीन है तो हाँ, परंतु आरंभ में बैठकर नियम पूर्वक जप आवश्यक है। वह नींव है। दिन भर का स्मरण उस नींव पर खड़ी इमारत है। शिष्य पूछता है कि तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रारंभ में माला और बाद में निरंतर स्मरण? गुरुजी बोलते हैं कि बिल्कुल। जैसे विद्यार्थी पहले अक्षर लिखना सीखता है, फिर बिना सोचे पढ़ने लगता है। माला अभ्यास है, नाम अनुभूति है। शिष्य पूछता है कि क्या कभी ऐसा समय आता है जब जप स्वयं चलता है? गुरुजी बोलते हैं कि हां, उसे अजपा जप कहते हैं। जब श्वास के साथ नाम अपने आप चलता है तब साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता। यह अवस्था कृपा से आती है। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, क्या आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, हां, राधा नाम जप बिना माला के हो सकता है? गुरुजी बोलते हैं कि हां वत्स, हो सकता है, पर शर्त यह है कि मन स्थिर हो, भाव सच्चा हो और निरंतरता बनी रहे। शिष्य पूछता है कि और यदि भाव न हो, केवल औपचारिकता हो? गुरुजी बोलते हैं कि तो चाहे 100 माला फेर लो, फल सीमित ही रहेगा। नाम जप का सार भाव में है, बाहरी साधन में नहीं। शिष्य पूछता है कि गुरुजी, अंतिम प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति माला न रख पाए, यात्रा में हो या कार्यालय में हो, तब क्या करे? गुरुजी बोलते हैं कि नाम को हृदय में रखो, श्वास में बसाओ, चलते फिरते राधे राधे का स्मरण करो। याद रखो, माला हाथ में हो या न हो, पर नाम हृदय में होना चाहिए। निष्कर्ष, गुरुजी का अंतिम संदेश। गुरुजी बोलते हैं कि वत्स, आज की चर्चा का सार यह है, माला साधन है, अनिवार्य नहीं। नाम में ही शक्ति है। प्रारंभ में माला उपयोगी है, अंतिम लक्ष्य है निरंतर स्मरण। यदि प्रेम है तो बिना माला के भी जप पूर्ण है। यदि प्रेम नहीं तो माला भी केवल आभूषण है। राधा नाम जपते रहो, होठों से, मन से, श्वास से, और एक दिन ऐसा आएगा जब जब तुम नहीं करोगे, नाम स्वयं तुम्हें जपेगा।